नूंह जिले में जमीन घोटाला धोखाधड़ी से 55 लाख रुपए ठगे 4 पर हुआ केस दर्ज। बता दें कि नूंह जिले के थाना रोजका मेव में नवाबगढ़ व इंड्री राष्ट्रीय क्षेत्र में जमीन सौदे के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि तावड़ू निवासी अमित बंसल ने आरोप लगाया है कि 4 व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें करीब 55 लाख रुपए का चूना लगाया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री विंडो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित अमित बंसल के मुताबिक सितंबर 2024 में उन्होंने गांव इंड्री की 14 कनाल 10 मरला जमीन का सौदा किया। उन्होंने रजिस्टर एग्रीमेंट के तहत मुख्य आरोपी फजरू को 50 लाख रुपए एडवांस में दिए, जिसमें 20 लाख चेक और बाकी नकद रुपए शामिल थे। इसके अलावा ब्रोकर दिनेश देशवाल, गौरव तोमर और अशोक तंवर को 4.5 लाख रुपए कमीशन दिया गया और एग्रीमेंट में रजिस्ट्री की अंतिम तारीख 20 जून 2025 तय की गई थी। जब अमित रजिस्ट्री कराने पहुंचा तो पता चला कि ज़मीन पर पहले से ही बिल्लू गुप्ता और संजय गुप्ता का साथ एग्रीमेंट था और नूंह कोर्ट ने बिक्री पर स्टे लगा रखा था। पीड़ित अमित बंसल ने कहा कि आरोपियों ने उन्हें धोखे में रखा और कहा है कि ज़मीन क्लियर है। उन्होंने ज़मीन की फेंसिंग तोड़ी और जान से मारने की धमकी दी। फेंसिंग पर भी 2.5 से यानी कि 3 लाख रुपए फेंसिंग पर उनके खर्च हो गए थे। आरोपियों ने अमित को नोटिस भेजकर एग्रीमेंट कैंसिल कराने की कोशिश की, लेकिन अमित ने जवाब दिया और पुलिस में शिकायत की। पुलिस अधीक्षक नूंह के आदेश पर जांच हुई, जिसमें धोखाधड़ी साबित हुई और गत गुरुवार को रोजका में थाना पुलिस ने आरोपी फजरू, दिनेश देशवाल, गौरव तोमर और अशोक तंवर के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। पीड़ित अमित ने न्याय की मांग की है, या तो जमीन उनके नाम रजिस्टर हो या पैसे ब्याज सहित वापस मिलें। आप देख रहे हैं तावड़ू से शाहिद मेवाती की रिपोर्ट। ली थी नवाबगढ़ में इंड्री तहसील के अंदर 14 कनाल 10 मरला ज़मीन ली थी मैंने। इसके अंदर ज़मीन दिलवाने वालों में एक दिनेश आलदुका से था और एक अशोक सिलानी से था, एक गौरव गिरावटी से था। इन तीनों ने मिलकर मुझे ज़मीन दिलाई और आश्वासन दिया था कि ज़मीन साफ़ सुथरी है, इस पर कोई किसी तरह का कोर्ट का मुकदमा या किसी तरह कोई पहले एग्रीमेंट नहीं किया हुआ। जब मैंने इसके अंदर ज़मीन देखी, वहाँ जाके मुझे समझ आई ज़मीन साफ़ सुथरी है। मैंने उसके अंदर पहले 50,000 वसाई के तौर पे दे के फिर तार फेंसिंग कराई। तार फेंसिंग कराने के बाद 3 दिन से तार फेंसिंग चली। उसके ऊपर कोई आदमी नहीं आया कि मेरा किसी तरह का इस पर कोई एग्रीमेंट है या कोई मेरा केस चल रहा है, कोई भी नहीं आया। मुझे लगा साफ़ सुथरी ज़मीन है। पेपरों में भी ऑनलाइन पेपर चेक करे, उसमें भी सब क्लियर था, किसी तरह कोई किसी के नाम कोई एग्रीमेंट नहीं शो कर रहा था या किसी तरह का वो नहीं था। मैंने वो ज़मीन के उसका एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट कराने के बाद मैंने उनको पैसे दिए 50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये मेरा बाउंड्री का खर्चा आया तार फेंसिंग का, और उनको कमीशन दिया 1.5 लाख रुपये का। तो लगभग टोटल 54.5 लाख रुपये मैं दे चुका हूँ उनको। उसके बाद मेरा रजिस्ट्री कराने का टाइम आया। जब मैं रजिस्ट्री कराने पहुँचा तो उसको पता लगा मुझे उस ज़मीन पर स्टे लगा हुआ है। जब स्टे देखा मैंने, पता लगा तो ये बिल्लू नाम से किसी आदमी ने स्टे कराया जो कि सोना का रहने वाला है। मुझे पता लगा कि वो बिल्लू से भी एग्रीमेंट किया हुआ है मेरे एग्रीमेंट करने से 20-25 दिन पहले का। जब मैंने दरख्वास्त दी एसपी साहब को, एसपी साहब ने इसका वेरिफिकेशन किया कि उनको अपने आईओ से कह के सहायक से और तफ्तीश कराई। जब पता लगा कि वो दोषी है, उन्होंने धमके से एग्रीमेंट कराया है मेरे साथ और मेरे साथ पैसे ऐंठे। मैं अब ये चाहता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और या फिर मेरे पैसे उल्टे हो या ज़मीन के मेरे को ज़मीन दी जाए।